जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए गुजरात के वडोदरा में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के चलते देश में कई राज्यों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग कैटेगरी में राज्यों को विभाजित किया गया। वहीं गुजरात का वडोदरा शहर कैटेगरी 1 में आता है। वडोदरा के इनऑर्बिट मॉल में रोजाना हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं, जिसके चलते आज इनऑर्बिट मॉल में मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ, जिसमें वडोदरा सांसद डॉक्टर हिमांग जोशी, जिला कलेक्टर अनिल धामेलिया, म्युनिसिपल कमिश्नर अरुण बाबू, डॉक्टर शीतल मिस्त्री, विधायक केओ रुकड़िया, चिराग बारोट सहित कई विधायक और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। साथ ही डॉग स्क्वाड, बॉम्ब स्क्वाड, फायर ब्रिगेड की टीम, एनडीआरएफ की टीम सहित अलग अलग दलों के जवान भी उपस्थित रहे और किसी भी संवेदनशील परिस्थिति में आम नागरिक अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, इसकी जानकारी साझा की। અત્યારે જે આપણે રિહર્સલ કરી છે એક સાથે તમામ કન્ટિન્જન્સી માટે રિહર્સલ ના થઈ શકે। આજે આપણે એક ટેરર અટેક કે બોમ્બ ડ્રોપિંગ કિસ્સો બને અને એક મેજર ફાયર ઇન ઇન્સ્ટોલેશન લાઈક કમર્શિયલ એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ લાઈક શોપિંગ કોમ્પ્લેક્સ તો કેવી રીતે ઇવેક્યુએશન કરીશું, કેવી રીતે એરિયાને આઇસોલેટ કરીશું, રેસ્ક્યુ ઓપરેશનને કેવી રીતે સંકલન કરીશું, મેડિકલ સિસ્ટમને એક્ટિવેટ કરીને ઈજા પામનારને કેવી રીતે એમને ટ્રીટમેન્ટ આપીશું અને મોટી સંખ્યામાં ભેગા થયેલા લોકોને હાઉ ટુ ટેક ધમ અવે ફ્રોમ રિસ્ક અને હાઉ ટુ ટેક ધમ ટુ સેફટી, આ અંગેનો એક્સરસાઇઝ હતું। હું વડોદરા શહેરવાસીને આભાર વ્યક્ત કરવા માંગુ છું કે તમે એક જાણકાર, જાગૃત અને જવાબદાર નાગરિક તરીકે તમે ખૂબ अपने સારા એવા સહકાર આપી છે। वडोदरा शहर और डिस्ट्रिक्ट में 3 अलग अलग लोकेशन पर हमने मॉक ड्रिल की है। सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का बेसिक पर्पस ये है कि जनता को इससे अवेयरनेस हो, युद्ध जैसी परिस्थिति में कैसे बिहेव करना है, साथ ही साथ सतर्कता से अपना बचाव कैसे करना है, सेफ शेल्टर पर कैसे पहुंचना है, वो मॉक ड्रिल का उद्देश्य था। इसके बाद बाकी जो रेस्क्यू एंड रिलीफ वर्क था वो भी यहाँ पर हमने हाथ में लिया। अलग अलग टीम्स यहाँ पर पहुंची, उन्होंने जो खास करके जो इंजर्ड थे इनको हॉस्पिटल तक पहुंचाया। 2 डेथ यहाँ पर रिपोर्ट हुए थे, इनको भी हमने प्रॉपर हैंडल करके इनको आगे प्रोसेस किया। साथ ही साथ यहाँ पर बाकी टीम के साथ प्राइमरी डीब्रीफिंग भी हुआ है। कल डिटेल डीब्रीफिंग करके उसमें पूरी ये जो मॉक ड्रिल है उसका असेसमेंट करेंगे और उसके बाद हम स्टेट गवर्नमेंट को इसका रिपोर्ट भी करेंगे। थैंक यू। भारतीय सेना ने पहलगाम हमले के बदले के भागरूप पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। ऐसे में पाकिस्तान भी अलग जवाबी कार्रवाई करता है, तो इस परिस्थिति में आम नागरिक क्या करें और कैसे करें, यह बताया गया। यह मॉक ड्रिल के अंदर एक केस को कंस्ट्रक्ट किया गया कि अगर टेरर स्ट्राइक होती है तो हमारा इमीडिएट रिस्पॉन्स क्या होता है, और इसके अंदर माननीय पुलिस कमिश्नर श्री, कलेक्टर श्री, म्युनिसिपल कमिश्नर श्री और उनकी पूरी टीम, एसएसजी हॉस्पिटल, जीएमआरएस हॉस्पिटल, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ सबके साथ मिलकर पूरा उनको घायलों को अस्पताल पहुंचाना, न्यूट्रलाइज करना, फायर हो तो उसको एक्सटिंग्विश करना, किस तरीके से इवैक्यूएट करना, इवैक्यूएशन में भी महिलाएं, हमारे बच्चे, हमारे जो वडील है, उन सबको किस तरीके से हम बाहर इवैक्यूएट कर सकते हैं, वो सारी चीजों को बहुत ही बारीकी से आज उसको एक्सरसाइज किया गया। कर्नल सोफिया कुरैशी जिस पर आज देश गर्व कर रहा है वो वडोदरा की हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? मैं मानता हूं कि वडोदरा के लिए और पूरे देश के लिए यह गर्व की बात है। जब प्रेस ब्रीफिंग हुई तो नारी शक्ति का वो दर्शन देखकर पूरे देश की नारी शक्ति को बहुत ही गर्व हुआ, और जब हमको पता चला कि कर्नल सोफिया जी हमारे वडोदरा के हैं तो वडोदरा के नागरिक के तौर पर हमको और भी ज्यादा गर्व हुआ कि पूरे विश्व में आज हमारे शहर की बेटी वहां पे बैठे बैठे जो पाकिस्तान को हमने परास्त किया उसका ब्यौरा दे रहे हैं, और उसने जो अपने सबसे अंतिम वाक्य में बोला कि पाकिस्तान के द्वारा कुछ भी अगर और भी कुछ किया जाएगा तो हम तैयार हैं। इस बात से हमारे
मानस पटल में बहुत ही गर्व महसूस होता है और हम उनको और उनके परिवार को शुभेच्छाएं प्रदान करते हैं।